नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। रीट मेन एग्ज़ाम के लिए हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट कर रखे हैं और उसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया था नाउन्स। नाउन्स के मैंने आपको टाइप्स बता दिए थे कि 5 टाइप के नाउन होते हैं। आज हम करेंगे नाउन एंड जेंडर। तो हम एक दिन में एक टॉपिक पूरा करने की कोशिश करेंगे ताकि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला आपका पोर्शन है वो 8 दिन में पूरा हो जाए। उसके बाद पहले मुश्किल टॉपिक करेंगे, उसके बाद जो इजी टॉपिक है जो आपने कई बार कर रखे होते हैं जैसे कि प्रीपोजिशन हो गया, तो ऐसे टॉपिक जो हैं वो बाद में करेंगे। क्लॉजेस, इस तरीके के टॉपिक पहले करेंगे। तो पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच अपनी कंप्लीट करते हैं। तो बात करते हैं नाउन और उसके जेंडर की। नाउन, जेंडर, नाउन का नंबर और नाउन के केस, तीनों चीज़ें करेंगे आज के वीडियो में। देखिए, नाउन का जेंडर क्या होता है। हमें पता है कि दुनिया में जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी सजीव चीज़ें हैं, उनका एक जेंडर होता है। या तो उनका क्या है, मेल सेक्स होता है या फिर फीमेल सेक्स। उनका जेंडर या तो मेल होता है या होता है फीमेल। ये हम किससे अप्लाई करते हैं? जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको हम या तो मेल मानते हैं या फिर फीमेल मानते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो क्या है, दोनों के लिए कॉमन यूज़ करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल जेंडर। तो हम बात करते हैं कि दुनिया के अंदर जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको या तो हम मेल मानते हैं या फीमेल मानते हैं। तो वो चीज़ें जिनको हम मेल मानते हैं वो क्या है? मैस्कुलिन जेंडर। वो नाउन जो मेल की श्रेणी में आते हैं उसको बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। जैसे कि बॉय, फादर, ठीक है, ऑक्स, ये सब क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है। तो वो नाउन जिनसे हमें मेल कैटेगरी का पता चलता है वो कौन से जेंडर होते हैं? मैस्कुलिन जेंडर और मैस्कुलिन। उसके बाद फेमिनिन, तो जिससे हमें फीमेल सेक्स का पता चलता है, फीमेल कैटेगरी का पता चलता है, वो क्या है? फेमिनिन जेंडर। जैसे कि गर्ल, मदर, काउ, ये क्या है? फेमिनिन जेंडर। इसके अलावा एक होता है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर अब न्यूट्रल जेंडर कौन से होते हैं? जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किए जाते हैं। मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि मैंने बोल दिया पेरेंट, जैसे मैंने बोल दिया स्टूडेंट, जैसे मैंने बोल दिया टीचर। ये क्या है? पेरेंट, स्टूडेंट, टीचर। तो पेरेंट माता और पिता दोनों में से कोई भी हो सकता है। स्टूडेंट वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है। टीचर, मेल टीचर भी हो सकता है, फीमेल टीचर भी हो सकता है। तो 3 तरह के हमारे जो जेंडर है कॉमनली, मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल जेंडर। तो ये 3 तरह के जेंडर हैं। इसके अलावा जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनको भी हम मेल और फीमेल कैटेगरी में डिवाइड करते हैं जब उनको एज अ ह्यूमन बीइंग दिखाया जाता है। किसी भी नॉन लिविंग थिंग को एक ह्यूमन बीइंग की तरह काम करते हुए दिखाया जाए, एक ह्यूमन बीइंग की तरह प्रेजेंट किया जाए, कहने का मतलब उसका मानवीकरण किया जाए, पर्सोनिफिकेशन किया जाए उसका। तो जब किसी नॉन लिविंग थिंग का पर्सोनिफिकेशन किया जाता है तब हम उसको 2 कैटेगरी में बांटते हैं। कुछ चीज़ों को हम मैस्कुलिन कैटेगरी में रखते हैं और कुछ चीज़ों को फेमिनिन कैटेगरी में रखते हैं। तो ये समझ आया होगा, मेल के लिए मैस्कुलिन जेंडर, फीमेल के लिए फेमिनिन जेंडर, और जो दोनों के लिए काम आते हैं वो क्या है? न्यूट्रल जेंडर होते हैं। तो अपने थोड़ा शॉर्ट में और ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे, डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता है ऑलरेडी।
मैं आपको कुछ वही मेन चीज़ें बताऊंगा जो आपके लिए जाननी जरूरी है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए, अब आपको पता चला कि जेंडर क्या है। मेल और फीमेल किसी नाउन को कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 3 तरह के होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल जेंडर। और मैस्कुलिन मेल के लिए, फेमिनिन फीमेल के लिए, और जो दोनों के लिए यूज होते हैं वो न्यूट्रल जेंडर होते हैं। अब देखिए, मैंने ये कहा है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये तो हमने डिवाइड किया लिविंग थिंग्स को, नॉन लिविंग थिंग्स को भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब नॉन लिविंग थिंग का मानवीकरण किया जाए, मानवीकरण का मतलब एक इंसान की तरह दिखाया जाए, जैसे उसमें भी सांसें हैं, वो भी इंसान की तरह, इंसान जो एक्टिविटी परफॉर्म करता है वही कोई नॉन लिविंग थिंग परफॉर्म करती हुई बताई जाए। हालांकि करती नहीं है लेकिन दिखाया जाता है। जैसे कि द मून वेल्ड हर फेस। अब चंद्रमा ने अपना चेहरा ढका, बादलों के पीछे चंद्रमा चला जाता है तो हम ऐसा कहते हैं कि चंद्रमा ने घूंघट कर लिया या अपने चेहरे को ढक लिया। अब ये ह्यूमन एक्टिविटी है, लेकिन हम इसको कैसे दिखा रहे हैं, जैसे कि चंद्रमा एक ह्यूमन एक्टिविटी कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। तो जब नॉन लिविंग थिंग का, जब ये मानवीकरण किनका करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, तो जब निर्जीव चीज़ों का मानवीकरण किया जाता है तब हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो मेल कैटेगरी में, मैस्कुलिन में उन नॉन लिविंग थिंग्स को रखा जाता है जो अपने आप में एंगर को, स्टिफनेस को, ठीक है, और स्ट्रेंथ को, इन चीजों को, ठीक है, वायलेंस को, ओके, हेट को, ओके, तो वो चीजें जो क्रोध को, कठोरता वाली, मजबूती वाली, ताकत वाली, वायलेंस, हिंसा वाली और नफरत वाली चीजें हैं, उन सबको क्या है, मैस्कुलिन जेंडर के अंदर रखा जाता है। जैसे अपने कहें द सन, सूर्य की हीट बहुत अधिक होती है, कठोरता, ठीक है। इसके अलावा अब डेथ, डेथ एक ऐसा शब्द है जो दोनों कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है, मैस्कुलिन में भी रखा जाता है और फेमिनिन में भी रखा जाता है। देखिए इनमें फ़र्क क्या है, जो डेथ है इसको मैस्कुलिन में कब रखा जाता है और फेमिनिन में कब रखा जाता है, जब मौत बड़ी ही स्वीटली आती है, कोई सो रहा है, बड़े आराम से उसको मौत आई है, बड़ी स्वीटली आई है, ठीक है, तो वो डेथ फीमेल कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस है, डेथ लेड हर हैंड्स और द माइटी किंग, ठीक है, तो मृत्यु ने अपने शिकंजे में, अपने जकड़ में राजाओं को भी ले लिया। मतलब अगर हिंसा से, लड़ाई से, झगड़े से, युद्ध से मौत आती है तो डेथ को हम मैस्कुलिन कैटेगरी में रखते हैं। अगर सॉफ्टली आती है तो डेथ को क्या है, फेमिनिन कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि डेथ को आप मैस्कुलिन कैटेगरी में ही रखें, ठीक है। डेथ को टाइम, ओके, माउंटेन, ओके, ये सब चीज़ें क्या है, ये निर्जीव चीज़ें हैं और ये क्या बता रही हैं, कठोरता बता रही हैं, एंगर बता रही हैं, ठीक है, और स्टिफनेस बता रही हैं, स्ट्रेंथ बता रही हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, मैस्कुलिन कैटेगरी में रखी जाएंगी। अब देखिए फेमिनिन कैटेगरी में, फेमिनिन कैटेगरी में किसको रखेंगे, जिन चीज़ों से आपको सॉफ्टनेस का एहसास हो, ब्यूटी, सुंदरता का एहसास हो, ठीक है, सॉफ्टनेस, ब्यूटी, और इसके अलावा
मर्सी, किसी पर दया की जाए, ठीक है। तो सॉफ्टनेस और ब्यूटी का जिसमें एहसास हो वो क्या है, फेमिनिन है। देखो जैसे मर्सी, पिटी, पीस, ओके, ये सारे ऐसे नाउन हैं जिनमें हमें सॉफ्टनेस नजर आती है, ब्यूटी नजर आती है, ठीक है। इसके अलावा द मून, द अर्थ, नेचर, अब प्रकृति है, हम ये कहते हैं कि प्रकृति की गोद में, ठीक है। तो प्रकृति हो गया, द मून हो गया, द अर्थ हो गया, मर्सी, पिटी, पीस, लव, ठीक है। मर्सी, पिटी, पीस, ये तीन चीज़ें, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, फेमिनिन कैटेगरी में रखते हैं। तो ये थे हमारे नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी। पहले मैंने आपको बताया कि लिविंग थिंग्स की आपको पता है, लिविंग थिंग के नाम से आपको पता चल जाएगा कि वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है या न्यूटर है। और नॉन लिविंग थिंग्स में ये चीज़ें देख लेना आप, जो स्त्रीत्व वाले गुण जिस चीज़ों में दिखाई दें वो फेमिनिन है, जिसमें पुरुषत्व वाले गुण, मैस्कुलिन गुण दिखाई देते हैं, ताकत, हिंसा, ठीक है, कठोरता, गुस्सा, ये सब चीज़ें मैस्कुलिन में रखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, मैं कुछ आपको इम्पॉर्टेंट जो जेंडर हैं वो लिखवाऊंगा। देखो हर रूल के आपको बहुत सारे जेंडर याद नहीं करूँगा, मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जेंडर जो हैं, जो आपको मैस्कुलिन और फेमिनिन याद रखने हैं, वो आपको लिस्ट बता रहा हूँ, आपने वो याद कर लेने हैं। बाकी मोस्टली आपको पता है कि जेंडर आपको पता है कि मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है, लेकिन कुछ हमारे दिमाग से स्लिप हो जाते हैं या मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनकी मैं लिस्ट बता रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो देखिए स्क्रीन पे कुछ इम्पॉर्टेंट मैंने मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर लिखे हैं, मेल और फीमेल लिखे हैं। अब वैसे तो आपको सबको पता है कि बॉय का गर्ल होता है, फादर का मदर होता है। कुछ इम्पॉर्टेंट जो हमें लगते हैं कि हमने बहुत कम पढ़े हैं या एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पॉर्टेंट हैं, मैं रूल भी बता दूंगा साथ के साथ और आपको मैस्कुलिन और फेमिनिन याद भी करवा दूंगा। तो कुछ तो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कि डिफरेंट वर्ड्स के होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट वर्ड के होते हैं। जैसे कि मंक, मंक एक सन्यासी को बोलते हैं, और नन उसका फेमिनिन जेंडर होता है। अगर वो सन्यासी फीमेल है तो हम बोल देते हैं नन, मंक का नन, ठीक है। मंक का मतलब होता है सन्यासी। बैचलर, बैचलर का पता ही है कि एक कुंवारा लड़का, और स्पिंस्टर एक कुंवारी लड़की। तो पहले इसके लिए मेड यूज़ होता था, ठीक है, बैचलर का अपोजिट। यहाँ बैचलर का जो फेमिनिन जेंडर है वो हम मेड लिखते थे, लेकिन आजकल क्या है, स्पिंस्टर यूज़ होने लग गया है। तो कुंवारी लड़की को स्पिंस्टर बोलते हैं। बलक और बुलेक का हीफर, ये होता है बैल का बच्चा, बछड़ा, ठीक है। और बछड़ा अगर वो फीमेल है, बछड़ी, ठीक है, हीफर, हीफर बुलेक का मैस्कुलिन, मैस्कुलिन बलक है और फेमिनिन हीफर। हार्ट, और हार्ट का रो, हार्ट है हिरन, हिरन, और वो हिरन अगर फीमेल है तो उसको हम बोल देते हैं रो। हिरन का बच्चा हार्ट, और वो फीमेल है तो रो, ओके। हिरन के बच्चे को बोलते हैं हम हार्ट, और वो अगर फीमेल है तो रो, ROE। रैम और ईव, अब RAM, राम, राम का अपोजिट सीता मत लिखाना, रैम ये होता है मेंढा, और ईव इसका फेमिनिन है, मेंढा, ओके। स्टैग, स्टैग बारहसिंगा, स्टैग बारहसिंगा, और इसका जो फीमेल हिंट, स्टैग का हिंट, ये इंपॉर्टेंट है। स्टैग का मतलब होता है बारहसिंगा और उसका हिंट, हियर उत्तराधिकारी। अब यहाँ तक देखिए, यहाँ तक जितने भी अपने किए हैं सारे डिफरेंट वर्ड्स वाले हैं, बहुत सारे हैं ऐसे, सारे डिफरेंट वर्ड्स वाले हैं, लेकिन कुछ रूल्स समझाने हैं आपको और कुछ इंपॉर्टेंट लिखवाने थे, इसलिए मैं इतने करा रहा हूँ। क्योंकि अगर अपने मैस्कुलिन एंड फेमिनिन की लिस्ट बनाएं तो कितने भी लिख सकते हैं,
और आपको बहुत सारी गाइड्स में, बहुत सारी बुक्स में ये लिखे हुए मिल जाएंगे, बड़े आराम से आप पढ़ सकते हो। मैंने सिर्फ वो सेलेक्ट किए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हियर उत्तराधिकारी, और हियर एस अगर वो उत्तराधिकारी लड़की है तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में ई डबल एस लगाकर क्या है, हम उसको फेमिनिन बना देते हैं। इन सब में क्या है, ई डबल एस लास्ट में लगा है, जैसे एक्टर का एक्ट्रेस। तो हियर एस, पैट्रन संरक्षक, और इसके लास्ट में क्या लगा दिया, ई डबल एस, पैट्रोनेस संरक्षिका। स्टीवार्ड सेवक या नौकर, स्टीवार्ड बोल देते हैं, और स्टीवर्डेस, ओके। प्रीस्ट पुजारी, और प्रीस्टेस, ई डबल एस लगाकर। तो बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जिनके लास्ट में ई डबल एस लगाने से क्या है, उसका फेमिनिन बन जाता है। तो ये डिफरेंट वर्ड्स वाले ये ई डबल एस लगाकर हमने उसका फेमिनिन जेंडर बना दिया है। अब देखिए बेनिफैक्टर, कुछ ऐसे, अब इसमें आप बहुत चांसेस हैं गलती करने के, ये ध्यान से समझना। तो कुछ मैस्कुलिन जेंडर ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में ई एस तो लगता है, लेकिन ई डबल एस लगाने से पहले जो वोवल आ रहा है वो वोवल हट जाता है। और आप गलती क्या करके आओगे, जैसे बेनिफैक्टर आ गया, बेनिफैक्टर के साथ ई डबल एस लगाकर इसका क्या है, इसका फेमिनिन जेंडर दिया होगा और आप उस पर टिक कर देते हो। तो इसका जो लास्ट का वोवल है, कॉन्सोनेंट नहीं देखना है, वोवल देखना है, वो वोवल हटाकर ई डबल एस लगता है। जैसे बेनिफैक्टर में देखो, बेनिफैक्ट्रेस, इसमें यहाँ वोवल था ओ, वो हटा दिया है, वो हटाकर ई डबल एस लगाया है। तो बेनिफैक्टर का बेनिफैक्ट्रेस, शुभ चिंतक जिसको बोल देते हैं, और वो शुभ चिंतक अगर फीमेल है तो बेनिफैक्ट्रेस। फाउंडर, किसी चीज़ की खोज करने वाला, फाउंडर और फाउंड्रेस। अब इसमें ये ई हट गया है, ध्यान से देखो, और वहाँ आपको एक ऑप्शन ऐसा भी दिया होगा जिसमें ये ई हटाकर दिया, और एक ऑप्शन ऐसा भी होगा जिसमें ई लगा हुआ है साथ में ई डबल एस, और आप जल्दबाजी में क्या करते हैं, ई डबल एस वाला कर देते हैं, ठीक है। टाइगर, टाइगर का यहाँ से ई हट जाएगा, टिग्रेस, ओके। टाइगर के साथ अगर ई डबल एस वैसे भी सही नहीं लग रहा है, तो टाइगर का टिग्रेस। मर्डरर का मर्डरस, इसमें ये दोनों ही हट गए हैं, मर्डरस कातिल, ठीक है। हंटर, यहाँ ई हट जाएगा और ई डबल एस लग जाएगा, हंटर का हंट्रेस। सुल्तान, ये डिफरेंट वर्ड है, सुल्ताना, सुल्तान सुल्ताना। फॉक्स विक्सन। जार जरीना, अब जार का जरीना, पहली बात तो ये सी साइलेंट है। जार क्या होता है, एक रशियन ओरिजिन का जो राजा होता है, रशियन किंग होता है, रशियन रूलर होता है, उसको हम जार बोलते हैं, और अगर वो रूलर फीमेल है तो जरीना बोल देते हैं, जार। निग्रो, निग्रो का निग्रेस, यहाँ पर ये ओ हट जाएगा और लास्ट में ए डबल एस आ जाएगा। इम्पेरर, इम्पेरर का इम्पेरर, तो यहाँ ओ हट जाएगा, ए डबल एस आ जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जेंडर मैंने बताए हैं आपको, नाउन के जेंडर जो इंपॉर्टेंट बताए हैं। इसके अलावा बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि इन्हीं पर डिपेंड रहना, बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें आपको मैस्कुलिन फेमिनिन दिए हुए हैं, आप सारे एक बार पढ़ लेना। ये कुछ आपको कुछ रूल्स बताने के लिए, ये चीज़ समझाने के लिए कि इस तरीके से इन वर्ड्स के साथ आप देख लेना, इसलिए मैंने कुछ लिस्ट बनाई है। तो अब हम करेंगे नाउन नंबर्स, तो इसका स्क्रीनशॉट लें आप। चलिए अब देखते हैं नाउन नंबर्स और उसके कुछ रूल्स। नाउन और नंबर्स, हिंदी में बोलते हैं वचन, एक वचन, बहुवचन, ठीक है। नाउन एंड नंबर्स, नाउन एंड नंबर। तो देखो नाउन नंबर करने से पहले आपको ये देखना होगा, आपको पता होना चाहिए कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। देखो अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, वो सिर्फ उसको सिंगुलर ही माना जाता है। जो अनकाउंटेबल नाउन है उनका नंबर सिंगुलर ही होता है, और जिन नाउन को गिना जा सकता है, ठीक है, काउंटेबल नाउन का नंबर सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों होता है। तो नंबर दो होते हैं नाउन के, एक तो होता है सिंगुलर और एक होता है
प्लूरल, एक वचन और बहुवचन, प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो अगर कोई नाउन सिंगल चीज़ को डिनोट कर रहा है तो वो सिंगुलर नाउन है, और जो प्लूरल थिंग को, मोर देन वन, जो किसी एक चीज़ को डिनोट कर रहा है तो वो सिंगुलर है, जो एक से ज़्यादा को डिनोट कर रहा है तो वो प्लूरल है। काउंटेबल अनकाउंटेबल में मैंने आपको बता दिया, याद रखना काउंटेबल नाउन सिंगुलर ही होते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर ही होते हैं, और काउंटेबल नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों होते हैं। तो अब देखिए, मोस्टली आपको पता है, इसके कुछ रूल्स हम करें। मोस्टली आपको पता है कि अगर किसी नाउन के साथ एस या ईएस लगा देते हैं तो वो क्या है, प्लूरल फॉर्म में आ जाता है। ज़्यादातर नाउन्स के साथ एस या ईएस के साथ यूज़ करने से वो क्या है, प्लूरल हो जाता है। जैसे गर्ल, गर्ल्स, बॉय, बॉयज़। ठीक है, तो इस रूल पर ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, इस रूल पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि एस या ईएस लगाने से जो है सिंगुलर से प्लूरल हो जाते हैं। हम देखते हैं वो नाउन कि हमें ये पता है कि नाउन के साथ सिंगुलर, जो सिंगुलर नाउन है उसको प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस लग जाता है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि एस कहाँ पर लगाना है और ईएस कहाँ पर लगाना है। तो बहुत सारे नाउन्स हैं, आपको ध्यान रखना है कि जो नाउन, ठीक है, वे नाउन जो एक्स, सी एच, एक्स, सी एच, एस एच, ओ और डबल एस। ठीक है, एक्स, सी एच, एस एच, ओ और डबल एस, इससे समाप्त होते हैं वे नाउन जो एक्स, सी एच, एस एच, ओ, डबल एस से समाप्त हों, उनके अंत में ईएस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, वे नाउन जो एक्स, सी एच, एस एच, ओ, डबल एस इससे समाप्त हों तो उनके साथ हम ईएस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, बाकी के साथ हम एस लगाते हैं। कैसे? जैसे मैंने लिखा फॉक्स, और इसका जो प्लूरल बनाना है लास्ट में एक्स है तो क्या हो जाएगा, फॉक्सेस। जैसे मैंने लिखा मैट, मैचेस, सी एच, ठीक है। मैंने लिखा मैंगो तो क्या हो जाएगा, मैंगोज। और मैंने लिखा क्रॉस, क्रॉसेस। अब ये क्रॉस करना वर्ब भी है, ठीक है, क्रॉसेस। अब देखिए, ठीक है, तो इसके लास्ट में एक्स, सी एच, ठीक है, और डबल एस, और जैसे मैंने लिखा डैश, एस एच, डैशेस, ओके, डैश, डैशेस। तो जिनके लास्ट में एक्स, सी एच, एस एच, ओ, डबल एस आ रहा है तो उसके साथ हम क्या है, ई एस लगाकर उसका क्या है, प्लूरल बनाते हैं। तो ये सिंगुलर हैं, ये उसके प्लूरल हैं। तो ये 5 वर्ड याद रख लेना, ठीक है। तो एक रूल तो ये समझ आ गया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने दूसरा रूल करते हैं। तो वे नाउन जो एक्स, सी एच, एस एच, ओ और डबल एस से समाप्त होते हैं उनके साथ ई एस लगाकर हम क्या है, उसका प्लूरल बनाते हैं। बहुत ही सिंपल रूल है, आपको आता होगा ये। अब देखिए नेक्स्ट, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में ओ होता है, जिनके लास्ट में ओ होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसके साथ सिर्फ एस लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। कुछ नाउन जो
ओ से समाप्त होते हैं, हम एस लगाकर सिर्फ एस लगाकर क्या है, जैसे कि कैंटो, कैंटोस, ठीक है, पोएम का एक अंक या पार्ट होता है उसको कैंटोस बोलते हैं, कैंटो बोलते हैं। और उसका प्लूरल फोटो, फोटोस। इसके अलावा पियानो, पियानोस। इसके अलावा पोटैटो, पोटैटोज। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारे नाउन हैं जिनके साथ हम लोगो, लोगोस, ठीक है, बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिनके साथ हम क्या है, सिर्फ एस लगाकर उसका क्या करते हैं, हम एस लगाकर उसको प्लूरल बना देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके लास्ट में ओ होने के बावजूद भी हम उसके साथ एस लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं, जैसे स्टीरियो, 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 स्टीरियोज। ठीक है, तो इनको आप याद रखिए कि ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ सिर्फ एस लगाने से क्या है, उसका प्लूरल बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसको मिटा रहा हूं, नेक्स्ट देखिए, यदि कोई नाउन वाई से समाप्त हो, वाई से समाप्त हो तथा उसके पहले कोई वोवल हो, यदि कोई नाउन वाई से समाप्त हो और उससे पहले कोई वोवल हो तो एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। कैसे? जैसे कि मैंने लिखा टॉय, बॉय, TOY BOY, बॉय, वाई से समाप्त हो रहा है और इससे पहले क्या है, वोवल है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टॉय का टॉयज, बॉय का बॉयज। लास्ट में वाई और उससे पहले कोई वोवल है तो सिर्फ एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि कोई नाउन वाई से समाप्त हो, यदि कोई नाउन वाई से समाप्त हो तथा उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, ये रूल समझ लेना। इसके बाद इसी में मैं चेंज कर रहा हूं। नेक्स्ट रूल है हमारा, ये तीसरा रूल चल रहा है। नेक्स्ट रूल है, यदि कोई नाउन वाई से समाप्त हो तथा उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर IES लगा देते हैं। तो वाई को हटाकर IES लगाते हैं, ये याद रख लेना। ठीक है, वाई को हटाकर IES लगाते हैं। जैसे मैंने लिखा एनिमी। ठीक है, तो एनिमी के लास्ट में क्या है,
लास्ट में वाई है, उससे पहले देखो एक कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो जाएगा, एनिमीज, कंपनी। लास्ट में क्या है, वाई है, और वाई से पहले क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो जाएगा, कंपनीज। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। हाँ, नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 4 यही हो जाएगा, रूल नंबर 5, क्योंकि थर्ड रूल हमने किया था, जिनके लास्ट में वाई और उसके पहले वोवल हो तो सिर्फ एस लगता है, लास्ट में वाई और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटाकर आई एस कर देते हैं। रूल नंबर 5, यदि कोई नाउन एफ या एफ ई से समाप्त हो तो, यदि कोई नाउन एफ या एफ ई से समाप्त हो तो एफ और एफ ई को हटाकर वी ई एस लगा देते हैं। जैसे कि नाइफ और वाइफ, ये एफ से समाप्त हो रहा है और ये एफ ई से समाप्त हो रहा है, तो क्या करना है, नाइव्स, और उसके बाद वाइव्स। एफ को और एफ ई को हटा दिया, साथ में वी ई एस लगा दिया। तो ये थे बिल्कुल सिंपल रूल जो आपने पहले किए हुए हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो। अब करते हैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड रूल जो आपने नहीं किए होंगे, जो करने वाले हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप। इसलिए अब देखते हैं कुछ नाउन और उसका प्लूरल, और साथ के साथ करेंगे हम रूल। देखो, मैंने बताया था कि अगर कोई नाउन एफ या एफ ई से समाप्त होता है तो एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस लगा देते हैं। तो कई बार क्या होता है, जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे कि ड्वार्फ और हूफ, ड्वार्फ मौना व्यक्ति, हूफ खुर। अब इनके साथ एस लगाकर भी हम इसका प्लूरल बना सकते हैं और वी ई एस वाला रूल लगाकर भी प्लूरल बना सकते हैं। ड्वार्फ, हूफ, स्कार्फ भी लिख सकते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका जो अंदर वाले वोवल चेंज कर देते हैं, जैसे टूथ का टीथ, फुट का फीट। तो इस तरीके से जो इनके इंटरनल जो वोवल होते हैं, अंदर वाले जो वोवल होते हैं, उनको चेंज करके हम इसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे गूस का गीस, माउस का माइज, लाउस का लाइज, स्टेपसन और स्टेपसन्स। अब इसको कंपाउंड नाउन बोलते हैं, जब दो या दो से अधिक वर्ड्स से मिलकर जो नाउन बनते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नाउन बनते हैं, उनको हम क्या है, कंपाउंड नाउन बोलते हैं। और स्टेपसन, तो कंपाउंड नाउन में सन्स के साथ लगेगा। ठीक है, स्टेपसन, स्टेप्सन नहीं हो सकता, स्टेपसन्स। अब जब भी सन इन लॉ लिखा हुआ है तो इसका बेस सन है। ठीक है, जो इसका बेस है उसके ऊपर लगेगा। ठीक है, कंपाउंड नाउन में ये जो मूल नाउन है ये है, तो मूल नाउन के साथ हम एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे सन इन लॉ, ठीक है, सन्स इन लॉ बनेगा, सन इन लॉज नहीं बनेगा, सन इन लॉज नहीं बनेगा। लास्ट में एस नहीं लगाना है हमें, क्या है, इसका जो मूल है, ठीक है, मूल वर्ड है उसके साथ हमने क्या है, एस लगाना है। अब जैसे फॉर्मूला, इसका प्लूरल बनाते हुए फॉर्मूलाज और फॉर्मूलाई, फॉर्मूले। ठीक है, इसके दोनों प्लूरल हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये एक फ्रेंच वर्ड है, जैसे इंग्लिश में मैडम होता है, वो मैडाम बोल देते हैं, मैडाम। ठीक है, फ्रेंच वर्ड है, इसका जब हमने प्लूरल बनाना है तो मैसडेम्स, मैडाम का मैसडेम्स। ब्रदर, ब्रदर के दो प्लूरल होते हैं लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग हो जाता है। जैसे कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनका सिंगुलर में मीनिंग अलग होता है, प्लूरल में अलग होता है, लेकिन ब्रदर के दो प्लूरल होते हैं, एक तो होता है ब्रदर्स और एक होता है ब्रदर। तो ब्रदर्स आ गया, इसका मतलब भाई बहन के लिए, मतलब एक ही परिवार के सदस्य, ब्लड रिलेशन में एक ही पिता की संतानें, ब्रदर्स। लेकिन अगर
ब्रदर्न आ गया, पीपल ऑफ सेम कम्युनिटी, एक ही समुदाय के लोग, एक ही समुदाय के लोग ब्रदर्न हो जाता है, ठीक है, ब्रदर्न। अब देखिए डाई, ये एक नाउन है, वर्ब नहीं है, डाई मैंने मरना भी होता है, लेकिन एक नाउन है डाई, जिससे क्या है कि कॉइन वगैरह डाई होती है ना, जिससे सिक्के वगैरह ढालते हैं, उसको डाई बोल देते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए उसका जो ढांचा, एक सांचा तैयार किया जाता है, उसको डाई बोल देते हैं, तो वो है डाई, ठीक है। और डाइस, जिससे हम लूडो का खेल खेलते हैं, ठीक है, पासा जिसको बोलते हैं डाइस, तो सिंगुलर में इसका जो मीनिंग था अलग था, प्लूरल में अलग हो जाता है। एयर, ठीक है, एयर का मतलब होता है हवा सिंगुलर में, लेकिन इसके साथ अगर एस लगाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा एयर्स, घमंड। आयरन, लोहा, आयरन्स, फेटर्स, बेड़ियाँ, फेटर्स बेड़ियाँ हो जाता है। फोर्स, बल लगाते हैं जब किसी पर, फोर्स, फोर्सेस, ट्रूप, आर्मी, ट्रूप ऑफ आर्मी, ठीक है, आर्मी के ग्रुप को बोल देते हैं फोर्सेस। कलर, कलर रंग, और कलर्स, कलर्स फ्लैग को बोल देते हैं, किसी देश के कलर्स फ्लैग को बोलते हैं। क्लॉथ, अ पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े का टुकड़ा, लेकिन क्लोथ्स, ईएस का मतलब गारमेंट्स, जो सिले हुए हैं, स्टिच्ड हैं ऑलरेडी गारमेंट्स, उसको बोल देते हैं गारमेंट्स, ठीक है। तो अनस्टिच क्लॉथ, ए पीस ऑफ क्लॉथ, अनस्टिच है तो क्लॉथ, और ईएस लगा तो इसका मतलब वो स्टिच्ड है, गारमेंट है। कस्टम, रीति रिवाज या हैबिट हो सकता है, रीति रिवाज। कस्टम्स, ये हैबिट्स के लिए भी यूज़ हो जाता है, लेकिन जो कर लगाया जाता है, जो ड्यूटी, जो टैक्स लगाया जाता है, बाहर से कोई सामान आता है तो उसको भी लगाया जाने वाला कर भी कस्टम्स होता है। कस्टम्स शब्द आ गया तो दो मीनिंग देगा ये, एक तो हैबिट्स और दूसरा जो टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए कुछ और रूल्स देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो याद रखनी है सिंगुलर और प्लूरल में। देखिए कुछ नाउन एक वचन और बहुवचन दोनों रूप में समान रहते हैं, चाहे उसको सिंगुलर यूज़ करो चाहे उसको प्लूरल यूज़ करो, तो वो सेम ही यूज़ होते हैं। ऐसा नहीं है कि प्लूरल यूज़ करते हैं उनके साथ एस लग जाता है, जैसे कि शेप, डियर, फिश, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सीरीज एंड पेयर। देखो हम कहेंगे कि सम शीप आर ग्रेजिंग, तो शीप्स नहीं आएगा। अगर हम ये लिखें कि सम शीप आर ग्रेजिंग, तो यहां पर क्या है, शीप्स नहीं आएगा क्योंकि ये सिंगुलर भी। अ शीप इज ग्रेजिंग तो भी शीप आएगा, और सम शीप आ गया तो भी, सम आ गया तो भी शीप ही आएगा। कहने का मतलब सम के बाद हमें अगर प्लूरल है तो एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, कुछ नाउन है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में ऐसे ही यूज होते हैं, जैसे फिश, ठीक है, देयर आर सम फिश इन द पॉन्ड, देयर आर सम फिशेस इन द पॉन्ड नहीं होगा। हालांकि फिश के लिए यूज हो जाता है कि डिफरेंट काइंड की मछलियां अगर पॉन्ड के अंदर हैं तो हम फिशेस लगा सकते हैं, लेकिन बाकी जितने भी नाउन हैं ये सिंगुलर और प्लूरल में सेम यूज होते हैं, ठीक है। जैसे कि डजन, स्कोर, 100, 1000, तो इनके साथ जैसे मैंने कहा आई परचेज्ड 1 डजन बनाना, लेकिन अगर मैं कहूँ आई परचेज 2 डजन, तो जल्दबाजी में हम क्या करते हैं 2 डजन्स कर देते हैं इसको। 1000 है तो 1000 ही रहने देते हैं, ठीक है। 5000 कर देते हैं, 5000, जो कि गलत है। कहने का मतलब कि इसको चाहे सिंगुलर के रूप में यूज करो चाहे प्लूरल के रूप में यूज करो, कहने का मतलब 1000 है तो भी 1000 ही आएगा, 5000 है तो 5000 नहीं होता। ऐसे मिस्टेक्स हम करके आते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट है डजन से, 100 से, 1000 से, इस तरीके के नाउन के साथ हम एस लगा आते हैं। तो ध्यान रखना ये दोनों सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसे ही यूज होते हैं। जितने भी वर्ड्स ये लिखे हुए हैं, जितने भी नाउन लिखे हुए हैं, ये सिंगुलर और प्लूरल में सेम यूज होते हैं। नेक्स्ट देखिए, कुछ सिंगुलर नाउन
जिन्हें प्लूरल की तरह यूज़ किया जाता है। ये सिंगुलर नाउन है, अब ये प्लूरल की तरह यूज़ किए जाते हैं। जैसे एस या ई एस लगाकर इनको यूज़ किया जाता है। जैसे रिच का मतलब एक अमीर व्यक्ति होता है, ठीक है। आर्म्स, तो ये प्लूरल की तरह है। आर्म्स अब सिंगुलर नाउन नहीं है, इसको प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। रिचेस, धन दौलत, तो ये एक प्लूरल नाउन है, ठीक है, ये सिंगुलर नाउन नहीं है। अब देखिए, कुछ नाउन जो दिखने में बहुवचन लगते हैं उनके साथ एस या एस लगा होता है, तो दिखने में हमें ऐसा लगता है कि ये बहुवचन है क्योंकि एस या एस लगा होता है, लेकिन वास्तव में वो क्या है, एक वचन होते हैं। हमने क्या करना है, उसे एक वचन की तरह ट्रीट करना है। जैसे मैथमेटिक्स, सब्जेक्ट का किसी भी सब्जेक्ट का नाम आ जाता है, जैसे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, तो ये कुछ सब्जेक्ट हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक नहीं लिखा, इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स शब्द जो है ये सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है ये। रिकेट्स, मम्स, ये बीमारी का नाम है। न्यूज़, ओके, न्यूज़ जो है ये सिंगुलर नाउन है, ठीक है। सम पीसेस ऑफ न्यूज़, इसको प्लूरल की तरह यूज़ करना चाहें तो हम यूज़ कर सकते हैं सम पीसेस ऑफ न्यूज़, ठीक है। तो उसके बाद ये कुछ शब्द याद रख लेना। कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन प्लूरल होते हैं। देखो, ये तो दिखने में क्या प्लूरल लग रहे हैं लेकिन वास्तव में सिंगुलर हैं, लेकिन ये दिखने में तो सिंगुलर लग रहे हैं क्योंकि एस ये एस नहीं लगा हुआ है, लेकिन वास्तव में ये प्लूरल हैं। पोल्ट्री, ठीक है। कैटल, पशुओं का ग्रुप, मुर्गियों का ग्रुप। पीपल, लोगों का ग्रुप। और जेंट्री, सज्जन व्यक्तियों का, अच्छे व्यक्तियों का जो ग्रुप होता है। तो ये सब नाउन जो है ये प्लूरल हैं, ठीक है। कैटल इज ग्रेजिंग नहीं आता, कैटल आर ग्रेजिंग। अब आप ये ढूंढोगे कि कैटल के साथ अगर एस लगा हुआ तो कैटल्स आर ग्रेजिंग, ये जच रहा है, लेकिन कैटल इज ग्रेजिंग ये दिया होता है कई बार, तो जो कि गलत है। कैटल एक प्लूरल नाउन है, इसलिए इसके साथ आर या वर आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब करते हैं हम केस, नाउन केस, और इसको कंप्लीट करके अपना ये टॉपिक पूरा होता है। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मैं एरर्स में करवाऊंगा, ठीक है, कॉमन एरर्स करेंगे, उसमें कुछ रूल्स हैं जो करेंगे, क्योंकि इससे टॉपिक बहुत लंबा हो जाता है कि अगर इसी में सारे रूल करेंगे तो कुछ चीज़ें क्या है वो एरर्स में करेंगे। बाकी नाउन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, नाउन का केस, ठीक है। तो ये शॉर्ट में थोड़ा समझ लेना, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, शॉर्ट में समझ लेना नाउन का केस, ठीक है। नाउन के 3 केस होते हैं। नाउन केस, पहला केस सब्जेक्टिव, जिसको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। दूसरा केस ऑब्जेक्टिव, जिसको एक्वजिटिव केस, ठीक है। और तीसरा हमारा है पोजेसिव केस। ठीक है, पोजेसिव केस, ठीक है। सब्जेक्टिव केस क्या है? जब किसी नाउन को सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो नाउन किस केस में यूज हुआ है? सब्जेक्टिव केस में, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव केस, जब किसी नाउन को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाए तो वो ऑब्जेक्टिव केस या एक्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। और पोजेसिव केस, जब किसी नाउन के ऊपर किसी और नाउन की पोजेशन बताई जाए वो पोजेसिव केस होता है। जैसे हम कहते हैं राम्स वाइफ, राम्स वाइफ, तो इस तरीके से इसको हम बोल देते हैं पोजेसिव केस। तो सब्जेक्टिव केस, एक सेंटेंस लिखता हूं जिसमें आपको सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव समझ आ जाएंगे। तो जैसे मैंने लिखा देयर इज अ बुक, ठीक है। मैंने लिखा द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। तो इसमें ये जो बुक है एक सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रही है, इसको हम बोलेंगे सब्जेक्टिव केस। और टेबल क्या है?
एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है तो इसको हम बोल देंगे ऑब्जेक्टिव केस। जो चीज़ सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रही है वो सब्जेक्टिव, और जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रही है वो ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव समझ आ गया कि जब कोई नाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है उसको सब्जेक्टिव केस बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, और जब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है उसको ऑब्जेक्टिव केस या एक्सेसिव केस बोलते हैं। नेक्स्ट है पोजेसिव केस, जो हम एपोस्ट्रॉफ एस लगाकर यूज करते हैं। ठीक है, एपोस्ट्रॉफ एस लगाकर हम क्या है पोजेसिव केस का यूज करते हैं। तो याद रखना पोजेसिव केस जब किसी नाउन के ऊपर किसी अन्य नाउन की पोजेशन अधिकार बताना हो तब हम पोजेसिव केस का यूज करते हैं। मोस्टली हम एस लगाकर यूज करते हैं, जैसे राम्स वाइफ। ठीक है, तो पहली बात तो ये याद रखना कि ये जो पोजेसिव केस है ये ज़्यादातर हम लिविंग थिंग्स के साथ लगाते हैं, जैसे राम भी ठीक है लिविंग थिंग है और वाइफ भी लिविंग थिंग है, तो मैंने क्या है पोजेसिव केस एपोस्ट्रोफ एस लगाया है। लेकिन निर्जीव चीज़ है तो ऑफ से हम पोजेशन दिखाते हैं, तब ये केस एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाते। जैसे द पर्स ऑफ राम्स वाइफ, द पर्स ऑफ राम्स वाइफ। ठीक है, ओके, ऐसे नहीं यूज करना है राम्स वाइफ पर्स, ये गलत है, ये गलत है, ऐसे यूज नहीं करना है। राम्स वाइफ पर्स ऐसे यूज नहीं करना है। जो लिविंग थिंग है उसके साथ तो एपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे, जो नॉन लिविंग थिंग है उसके साथ ऑफ से पोजेशन बताएंगे, द पर्स ऑफ राम्स वाइफ, इस तरीके से। ठीक है, जैसे अपने बोलते चेयर्स लेग, चेयर्स लेग, ये गलत है, चेयर्स लेग, द लेग ऑफ चेयर, तो इसका पॉजिटिव केस ऐसे बताएंगे, ऑफ से हम पोजेशन बताएंगे, एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाएंगे। तो एक चीज़ समझ आ गई होगी कि एपोस्ट्रोफ एस वाला जो पॉजिटिव केस लगता है, ठीक है, वो लिविंग थिंग के साथ लगता है। नॉन लिविंग थिंग की अगर पोजेशन बतानी है तो ऑफ से यूज़ करते हैं। दो रूल इसमें आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, कुछ नाउन जो है एस से ख़त्म होते हैं, एस या सी ई से ख़त्म होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पॉजिटिव केस सिर्फ एपोस्ट्रोफ लगाकर होता है। ठीक है, जैसे कि एस से खत्म हो या से के साउंड लास्ट में आए, जैसे कि जस्टिस सेक, जस्टिस सेक, ठीक है, या तो एस से शुरू हो रहे हों इधर या फिर इधर, ठीक है, यहां पर इधर एस लगा हो। ठीक है, इसके अलावा पॉजिटिव केस आपको याद रखना है। पॉजिटिव केस में अगर दो व्यक्तियों का किसी एक चीज पर ही अधिकार है, ठीक है, राम एंड श्याम्स शॉप। अब देखो ये शॉप इन दोनों की है, तो पॉजिटिव केस सिर्फ लास्ट वाले पर लगेगा। ठीक है, ओके, जब ये दोनों की एक ही दुकान है, दोनों का पोजेशन सिर्फ एक चीज पर है, तो पॉजिटिव केस लास्ट वाले पर लगेगा। लेकिन दो व्यक्ति हैं और दोनों का पोजेशन अलग अलग चीजों पर है, जैसे हम कहें चौसर एंड मिल्टन्स पोएम। ठीक है, जॉफ्री चौसर एंड मिल्टन्स पोएम्स। अब देखो चौसर की पोएम्स अलग हैं और मिल्टन की अलग हैं। अगर दोनों की एक ही पोएम है, अगर दोनों की एक ही पोएम है, दोनों ने एक ही पोएम मिलकर लिखी है, तो हम कह सकते हैं चौसर एंड मिल्टन्स पोएम। दो पोइट की एक पोएम है तो, लेकिन दोनों ने अलग अलग कविताएं लिखी हैं, इसलिए चौसर्स एंड
मिल्टन्स पोएम। ये कुछ रूल्स हैं जो याद रहना, आपको वाक्य पढ़कर पता चल जाएगा कि पोजेशन दोनों पर एक की है, ठीक है, सॉरी, एक चीज पर दो व्यक्तियों की पोजेशन है तो पॉजेसिव केस लास्ट वाले नाउन पर लगेगा, और दोनों की अलग अलग पोजेशन है तो पॉजेसिव केस दोनों पर लगेगा। तो ये तो था हमारा नाउन एंड केस, नाउन नंबर, नाउन जेंडर और नाउन केस, हमने तीनों कर लिए हैं। बाकी की चीज़ें जो हैं लगभग इसमें सारा कंप्लीट है। कुछ रूल्स जो कि नाउन की कॉमन एरर में करेंगे, कॉमन एरर के टॉपिक में वो हम करेंगे, ज़्यादातर रूल इसमें कवर अप मैंने करवा दिए हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। एक दिन में एक ही टॉपिक पूरा किया करेंगे ताकि अपना सिलेबस जल्दी हो सके। थैंक यू वेरी मच।